सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का जो युद्ध है वो हुआ था 1540 में। याद रखना है, कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुए थे और हुमायूं की हार हुई थी। सो याद में रख लेना है, 1540 में हुआ था कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब है सासाराम। शेरशाह सूरी की जो राजधानी थी वो थी सासाराम। अगला प्रश्न, कन्नौज के युद्ध के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी बना था। कन्नौज के युद्ध के बाद में जो दिल्ली का शासक है वो शेरशाह सूरी बना था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी कन्नौज की, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं हार गया था। उसके बाद फिर शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बना था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही जवाब है फरीद खान। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खान। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था। तो इसका सही जवाब है अफगान यानी सूरी वंश से। अफगान वंश से संबंधित था शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण विकास किसने करवाया। तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है रुपया। शेरशाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब है सासाराम। शेरशाह सूरी की जो राजधानी थी वो थी सासाराम। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा। तो सही जवाब है गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की सौतेली सिस्टर थी और गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। सो याद में रख लेना है, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो सही जवाब है 1556 में। 1556 में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक कौन थे। तो सही जवाब है बैरम खान थे। अकबर के जो संरक्षक थे वो थे बैरम खान। नेक्स्ट, द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ। तो सही जवाब है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था द्वितीय पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो इसका जवाब है 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, हेमू का पूरा नाम क्या था। सही जवाब हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष बैरम खान को पद से हटाया। तो सही जवाब है 1560 में। अकबर ने 1560 में बैरम खान को पद से हटाया था। नेक्स्ट, अकबर की राजधानी क्या थी। तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी थी। अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया। तो इसका सही जवाब है अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने इबादत खाना की जो स्थापना है वो फतेहपुर सीकरी में की थी। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी। तो वो था सुलह ए कुल। सुलह ए कुल कहलाती थी अकबर की धार्मिक नीति। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई।
तो सही जवाब है 1582 में हुई थी। दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो 1582 में हुई। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था धार्मिक एकता। दीन ए इलाही का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धार्मिक एकता। नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन में दिए गए में से अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल, ये तीनों जो थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जबकि तुलसीदास जी नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो वो है अकबरनामा का। आईने ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अगला प्रश्न है कि टोडरमल किस विभाग से जुड़े थे? तो सही जवाब है वित्त और भू राजस्व विभाग से जुड़े से टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो सही जवाब है जब्ती कहलाती थी। अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो जब्ती कहलाती थी। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप किस राज्य के शासक थे? तो वो थे मेवाड़ के। राणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ राज्य के शासक थे राणा प्रताप। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर की ओर से जो सेनापति था वो था मानसिंह। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या था? तो वो अनिर्णित था। हल्दी घाटी युद्ध का जो परिणाम था वो अनिर्णित था, यानी किसी की विजय और कोई भी पराजय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, राणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था? तो वो था चेतक। राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी सन 1605 में। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब है सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मेहरोनिसा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, उसका असली नाम यानी वास्तविक नाम था मेहरोनिसा। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा? तो वो जहांगीर ने लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि न्याय की जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो वो है जहांगीर से। न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर से संबंधित है। नेक्स्ट, जहांगीर का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था चित्रकला के लिए। जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर का विस्तार किस काल में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर काल में हुआ था मीनाक्षी मंदिर का विस्तार। नेक्स्ट, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुमताज महल। ताजमहल जो है वो मुमताज महल की स्मृति यानी उसकी याद में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा में। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद में रख लेना है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि
शाहजहां का शासनकाल किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है स्थापत्य कला के लिए। शाहजहां का जो शासनकाल है वो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि लाल किला यानी दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो वो था शाहजहां ने। लाल किला जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था मुहीउद्दीन। औरंगजेब का वास्तविक नाम था मुहीउद्दीन। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? तो वो था 1679 में। औरंगजेब ने जजिया कर जो है वो 1679 में फिर से लगाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब किस नीति के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है धार्मिक कट्टरता के लिए। औरंगजेब जो है वो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में किस साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो वो मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी सन 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो बहादुर शाह प्रथम बना। नेक्स्ट, बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल क्या कहलाता है? तो वो संक्रमण काल कहलाता है। बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल है वो संक्रमण काल कहलाता है। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो उसका कारण था कि कमजोर उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण और आर्थिक संकट। ये तीनों कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो वो था 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने दिल्ली में किस नरसंहार को अंजाम दिया? तो वो था दिल्ली नरसंहार को। नादिर शाह ने दिल्ली में दिल्ली नरसंहार को अंजाम दिया था। नेक्स्ट, कोहिनूर हीरा भारत से कौन ले गया? तो वो नादिर शाह लेकर गया था। कोहिनूर हीरा जो है वो भारत से नादिर शाह लेकर गया था। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वो है 9 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 9 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब है 1761 में हुआ था। तृतीय पानीपत का जो युद्ध है वो 1761 में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था। नेक्स्ट, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ ने किया था तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक, छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हुआ था 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में हुआ था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी क्या थी? तो वो थी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी रायगढ़। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो वो थे रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? तो वो अष्टप्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट, पेशवा का कार्य क्या था? तो वो था प्रधानमंत्री जैसा। पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का प्रमुख कौन था? तो वो थे कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे थे छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में प्रमुख।
नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 1680 में हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शासक कौन बना? तो वो बने थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा शासक। अगला प्रश्न, संभाजी महाराज को किस मुगल ने मरवाया था? तो वो था औरंगजेब ने। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब मुगल शासक ने मरवाया था। नेक्स्ट, पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो सैन्य विस्तार के लिए। पेशवा बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वो सैन्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम की राजधानी क्या थी? तो वो थी पुणे। बाजीराव प्रथम की जो राजधानी थी वो थी पुणे। अगला प्रश्न है कि सरदेशमुखी कर कितना था, यानी सरदेशमुखी टैक्स? तो वो था 10%। सरदेशमुखी जो कर था, टैक्स था, वो था 10%। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था राजा कृष्णदेवराय थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलु वंश से। कृष्णदेवराय जो थे वो तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट, अमुक्त माल्यान्दा के लेखक कौन थे? तो वो थे राजा कृष्णदेवराय थे अमुक्त माल्यान्दा के लेखक। अगला प्रश्न है, तेलीराम किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कृष्णदेवराय के। तेलारी राम जो थे वो कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो वो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी बीदर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी बीदर। नेक्स्ट, बीजापुर किस सल्तनत की राजधानी थी? तो वो बीजापुर सल्तनत की राजधानी थी बीजापुर। नेक्स्ट, गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो हीरे के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा जो था वो हीरे के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन के प्रमुख संत थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैष्णव संत कौन थे? तो वो थे रामानंद। भक्ति आंदोलन के प्रमुख वैष्णव संत थे रामानंद। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है रामचरितमानस। नेक्स्ट, सूरदास किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो वो भगवान कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे सूरदास। नेक्स्ट, बीजक किस संत की रचना है? तो वो संत कबीर की रचना है। बीजक जो है वो संत कबीर की रचना है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो वो थी भगवान कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो वो 1699 में की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी तो वो थे 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, यानी
जो सिखों में टोटल 10 गुरु हुए और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य का प्रमुख इतिहासकार कौन था? तो वो था अबुल फजल। मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य का जो प्रमुख इतिहासकार था वो था अबुल फजल। नेक्स्ट है कि अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? तो वो महमूद गजनवी के समय में आया था अल बरूनी भारत में। नेक्स्ट, अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद है अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो वो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? तो वो था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था शहाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम था शहाबुद्दीन। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1191 में, यानी 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो था गुलाम वंश से संबंधित, यानी दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश हुआ वो है गुलाम वंश। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो वो था गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश, ये याद में रख लेना है। तो गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। ये भी पेपर में आया है कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, तो वो मामलुक वंश है, गुलाम वंश का दूसरा नाम। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ यानी शुरू किया। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? तो वो है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की? तो वो टंका मुद्रा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, चालीसा क्या थी? तो चालीसा जो थी वो 40 अमीरों का समूह था चालीसा। अगला प्रश्न है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहाउद्दीन। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। नेक्स्ट, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो सही जवाब है रक्त और लोहा को। बलबन ने रक्त और लोहा सिद्धांत को अपनाया। अगला प्रश्न, सिजदा और पायबोस प्रथा किसने शुरू की? तो वो बलबन ने शुरू की थी। सिजदा और पायबोस प्रथा जो है वो बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो वो था अली गुरसाप्स। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसाप्स। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रित बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित बाजार व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की? तो वो था इल्तुतमिश ने। दीवान ए रियासत की जो स्थापना है वो इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पर कितना निर्धारित किया था?
तो वो 50% अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर यानी जो लैंड टैक्स था वो 50% निर्धारित किया था। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी किसने चलाई? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। नेक्स्ट, तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तांबे की मुद्रा चलाने का जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर समाप्त किए? तो वो है 23 कर। फिरोज शाह तुगलक ने टोटल 23 कर समाप्त किए। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो वो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था खिज्र खान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो वो है सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो वो 1526 में हुआ था प्रथम पानीपत का युद्ध। वो भी हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी हार हुई? तो वो इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध से। दिल्ली सल्तनत का जो अंत है वो पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ। नेक्स्ट, बाबर किस वंश से संबंधित था? तो वो था तैमूरी वंश से। बाबर जो था वो तैमूरी वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो वह तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो वह है बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ था बाबर और मेदिनीराय के बीच में। बाबर और मेदिनीराय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर विजय हुआ था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में फारसी को राजभाषा किसने बनाया? तो वो अकबर ने बनाया था। मध्यकालीन को फारसी भाषा जो है वो यानी फारसी को राजभाषा जो है वो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है भारत का तोता। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से जुड़े थे? तो वो चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता थी सादगी और प्रेम। चिश्ती सिलसिले की जो विशेषता थी वो थी सादगी और प्रेम। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस काल से संबंधित थे? तो वो थे मध्यकालीन काल से। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत
कबीर थे वो थे मध्यकालीन काल से संबंधित। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो वो रामानंद के शिष्य माने जाते हैं कबीर। नेक्स्ट, गुरु नानक देव किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो वो सिख धर्म के, गुरु नानक देव जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, सिख धर्म की स्थापना कब मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 1499 में सिख धर्म की स्थापना मानी जाती है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में एकता क्या थी? तो वो थी भूमि अनुदान। मध्यकालीन भारत में एकता जो थी वो भूमि अनुदान थी। नेक्स्ट, एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया? तो वो इल्तुतमिश ने किया था एकता व्यवस्था को व्यवस्थित। नेक्स्ट, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो सही जवाब है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट, जजिया कर समाप्त किसने किया? तो वो अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर, फिर बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से चालू किया था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में उलेमा कौन थे? तो वो थे इस्लामी विद्वान। मध्यकालीन भारत में उलेमा थे इस्लामी विद्वान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1508 ईस्वी में हुआ था हुमायूं का जन्म। नेक्स्ट, हुमायूं किस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ? तो वो चौसा के युद्ध में पराजित हुआ था। हुमायूं जो है वो चौसा के युद्ध में पराजित हुआ था। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चन देखे जो मध्यकालीन भारत पर आधारित थे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।